बच्चों ये है हमारा लेक्चर 255 और हम कर रहे थे आपके इंग्लिश में ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर का पार्ट 3 टी फ्रॉम असम हम कर रहे थे। पेज नंबर 95 पे हैं हम आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक में। इसमें हम लोग ने पढ़ा कि भाई प्रांजल और राजवीर ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं टी के बारे में, चाय के बारे में। फिर एक बात यहाँ बताई कि भाई चाइनीज एम्परर ने कैसे डिस्कवर किया। चाइनीज एम्परर को गर्म पानी पीने की अच्छा लगता था, तो एक बारी पत्ते गिर गए तो टेस्ट ही बदल गया, तब मतलब चाइना में चाय बनाना चालू हुआ। अब हम लेक्चर 255 स्टार्ट ले रहे हैं पेज 95 से। टेल मी अनदर स्कॉफ्ट प्रांजल। स्कॉफ्ट का मतलब थोड़ा सा टोन वाली वॉइस में प्रांजल ने बोला और कोई किस्सा बता। So we have an Indian legend too. Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. अब एक और किस्सा बता रहा है, राजवीर प्रांजल को एक और किस्सा बता रहा है। वो कह रहा है कि एक इंडिया की भी एक पुरानी कहानी है चाय के बारे में। बोधिधर्म था। बोधिधर्म एक बुद्धिस्ट संत था, बुद्धिस्ट अस्केटिक था, और उसने क्या किया था, अपनी पलकें आईलिड्स काट दी थी क्योंकि उसे नींद आ रही थी। जब वो मेडिटेट कर रहा था, भगवान की प्रार्थना कर रहा था आंखें बंद करके, उसको आंखें बंद करते टाइम नींदें आ रही थी, तो उसने अपने पलकें ही काट दी, ठीक है, अपने आप को पनिश करने के लिए। तो जहां उसकी पलकें गिरी ना, तो वहां 10 टी के पौधे उगाए, 10 टी प्लांट्स उगाए। और इन प्लांट्स को जब आप गर्म पानी में डाल के पियो तो नींद गायब हो जाएगी, ठीक है। मतलब एक और किस्सा है चाय का फ्रॉम इंडिया। भाई मतलब ये चाय में खासियत भी है, ये आपकी नींद दूर भगाती है, इसलिए सुबह अर्ली मॉर्निंग चाय पी जाती है कि भाई नींद गायब हो, ठीक है। फिर ये मतलब ये एक इंडियन लेजेंड है, इंडियन किस्सा है जो राजवीर सुनाता है प्रांजल को। इससे पहले चाइनीज किस्सा सुना था कल हमने, मतलब पिछले लेक्चर में। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड एज फार बैक एज 2700 BC। सो सबसे पहले टी कब पी गई थी, चाइना में पी गई थी, और 2700 BC में। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। सो ये सारे शब्द चाय, चीनी, ये सब कहाँ से आए हैं, चाइनीज से आए हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बिवरेज। सो ये जो टी है फिर यूरोप में भी पी जाने लगी 16th century में, और ये ज्यादा एक मेडिसिन के रूप में लोग पीते थे, मतलब एक दवाई के रूप में पीते थे एज कंपेयर टू एज बिवरेज। मतलब पीने के रूप में नहीं पीते थे, वो एक दवाई के रूप में पिया करते थे टी को। The train clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. So ट्रेन जो है मरियानी जंक्शन तक आवाज करती करती आई। जो बॉयज थे दोनों लड़के थे, उन्होंने अपना सामान कलेक्ट किया और वो अपना रास्ता उस क्राउडेड प्लेटफॉर्म पे बनाने लगे। मतलब प्लेटफॉर्म पूरा भीड़ से भरा हुआ था। प्रांजल्स पेरेंट वर वेटिंग फॉर देम, और ट्रेन स्टेशन पे ही प्रांजल के पेरेंट्स खड़े थे उनको रिसीव करने के लिए। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देखियाबारी। अब कहाँ ये लोग जा रहे हैं, मतलब असम पहुंच गए। असम में देखियाबारी जा रहे हैं। द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल्स फादर। देखियाबारी एक टी गार्डन है जो कि प्रांजल के फादर हैंडल करते हैं। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। सो वियर्ड का मतलब है कि भाई कार ने अचानक से रास्ता बदल लिया, और मतलब मेन रोड से रास्ता बदल लिया। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज। कैटल ब्रिज वो ब्रिज होती है, वो ये ब्रिज मतलब रिवर्स वगैरह के ऊपर बनाई जाती है, पर ऐसे बनाई जाती है कि कैटल ही उसको क्रॉस ना कर पाए। इंसान व्हीकल्स चल सकते हैं उस पर कैटल्स नहीं उसको क्रॉस कर सकती हैं। एंड एंटर्ड डेकियाबारी टी स्टेट। सो कार मतलब एक डेकियाबारी टी स्टेट की तरफ गई। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर acre upon acre of tea bushes all neatly pruned to the same height.
सो ग्रेवल मतलब छोटे छोटे पत्थर। सो दोनों साइड रोड के छोटे छोटे पत्थर थे। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस। सो दोनों साइड रोड्स के छोटे छोटे पत्थर थे और टी के बुशेस मतलब टी के प्लांट्स फैले हुए थे। ऑल नीटली प्रून्ड, प्रून्ड का मतलब कटिंग की हुई थी। टू द सेम हाइट मतलब सबकी अच्छे से कटिंग की हुई थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बाम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। फिर टी प्लकर्स जो टी को तोड़ने वालों का ग्रुप था, जिनके पीछे मतलब बाम्बू बास्केट लगी हुई थी, लकड़े की बास्केट, और वो एप्रन्स पहने हुए थे प्लास्टिक के, और वो तोड़ रहे थे, सारे टी के पत्ते सारे तोड़ रहे थे। पेज नंबर 96। प्रांजल's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass। प्रांजल के फादर ने स्पीड कम कर दी ताकि एक ट्रैक्टर था जो कि वो टी लीव्स को पुल कर रहा था, वो पहले चला जाए। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क्ड। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। सो मिस्टर बरुआ नाम था जो प्रांजल के पापा का, जो कि उस टी एस्टेट के मैनेजर थे। तो राजवीर उनसे पूछता है कि ये दूसरा स्प्राउटिंग पीरियड है ना, मतलब ये दूसरी बारी उगे हैं ना इस साल में टी प्लांट्स। सो उसने बोला, राजवीर ने कहा कि ये जो टी प्लांट्स हैं मई से जुलाई में दूसरी बारी उगते हैं और ये बेस्ट टी होती है, मतलब मई से जुलाई में जो टी उगती है वो बेस्ट टी होती है साल की। सो यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। तो प्रांजल के पापा एकदम हैरान हो जाते हैं और वो राजवीर को कहते हैं, लगता है तू बहुत अच्छा होमवर्क करके आया है, मतलब टी के बारे में पूरी जानकारी लेके आया है। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। राजवीर बोलता है, हाँ मैं सारा पढ़ के तो आया हूँ, बट मैं आशा करता हूँ मैं यहाँ से रह के ज़्यादा सीख के जाऊँगा। ठीक है। सो ये टी फ्रॉम असम था। सो इसमें 2 किस्से बताए हैं, टी के लेजेंड्स बताए हैं, और फिर ये राजवीर और जो प्रांजल हैं वो डेकिया बारी, उसके जो फादर के डेकिया बारी है टी गार्डन, वहाँ जाते हैं। ठीक है। सो कुछ खास नहीं था इस स्टोरी में, सिंपल स्टोरी जिसमें 2 लेजेंड्स थे, मतलब 2 बड़ी बड़ी स्टोरीज थी, छोटी छोटी स्टोरीज थी। सो दिस वाज द 3rd पार्ट, टी फ्रॉम असम। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। सो सबसे पहले हम लोग ये पेज नंबर 96 पे इसकी थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज सॉल्व करते हैं। लुक एट दीज वर्ड्स। अपकीप, यहाँ पे इन्होंने ब्लैंक्स दी हैं, मतलब कुछ वर्ड्स दिए हैं। अपकीप, डाउनपोर, अंडरगो, ड्रॉप आउट, वॉक इन। दे आर बिल्ट अप फ्रॉम अ वर्ब, कीप और गो एंड एन एडवर्ब और अ पार्टिकल। सो ये सारे शब्द हैं, अपकीप, डाउनपोर, अंडरगो, ड्रॉप आउट, वॉक इन, ये सारे शब्द हैं। ये सारे शब्द आपको इन ब्लैंक्स में यूज करने हैं। A heavy blank has been forecast due to low pressure in the Bay of Bengal. So a heavy downpour. Downpour का मतलब बारिश। फिर राकेश will blank major surgery tomorrow morning. So undergo, ठीक है, उसकी सर्जरी होगी। My brother is responsible for the blank of our family property for the upkeep, ठीक है, देखभाल करने की। The blank rate for this accountancy course is very high. The dropout, मतलब लोग ये कोर्स जल्दी छोड़ देते हैं ज्वाइन करने के बाद। ड्रॉप आउट। She went to the enterprise country to attend a walk-in interview, ठीक है, सो इंटरव्यू देने गई वो। सो ये 5 शब्द हैं जो यहाँ मीनिंग हमने यहाँ से लिखे। Question 2. Now fill in the blanks the sentence given below by combining verb given in the brackets with one of the words from the box. So ये throw और इसमें से एक शब्द यूज करके यहाँ डालना है, ऐसे break. So ये शब्द और इसमें से चूज करना है, ये शब्द और ऐसे। So over, by, through, out, up, down. The army attempted unsuccessfully to blank the government. So आर्मी ने गवर्नमेंट को क्या करने की कोशिश की? overthrow the government, खदेड़ने की, हटाने की।
Scientists are on the brink of a major blank in cancer research. So breakthrough मतलब होने ही वाला है, मतलब एक बड़ा काम. The state government plans to build a blank to Bhubaneswar to speed up traffic on the main highway. So क्या बनाने वाली है? बाईपास. पास है बाईपास. Gautam's blank on life changed when he realized that the world is full of sorrow. So गौतम का आउटलुक मतलब जिंदगी देखने का नजरिया ही बदल गया. Rakesh seemed unusually blank after the game. So unusually downcast. ठीक है. सो ये सारे शब्द देखो, एक ये वाला और ये इस तरह से जो ब्रैकेट दी हुई है उसके साथ ऊपर मैच करके एक हमने सारे शब्द बना दिए. ठीक है. डाउनकास्ट मतलब बहुत ही ऑफ मूड बोल सकते हो. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट फिर यहाँ पे क्वेश्चन 1 है पेज नंबर 97 पे. थिंक ऑफ सुटेबल इंग और ईडी एडजेक्टिव्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यू मे ऑल्सो यूज वर्ड्स फ्रॉम दोस गिवन अबव. हाउ आर अ गुड डिटेक्टिव सीरियल ऑन टेलीविजन. सो इंटरेस्टिंग. आईएनजी या ईडी वाले शब्द लगाने हैं. सो इंटरेस्टिंग. सो एक डिटेक्टिव सीरियल इंटरेस्टिंग होता है. अ डिबेट ऑन योर फेवरेट टॉपिक होमवर्क शुड बी बैंड. सो ये डिबेट, अगर इस पर डिबेट कराई जाए होमवर्क शुड बी बैंड, तो ये एक्साइटिंग टॉपिक है. एक्साइटिंग. सो इंग और ईडी वाले शब्द. हाउ यू फील व्हेन यू स्टे इंडोर्स ड्यू टू इंसेसेंट रेन. जब बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है और अंदर ही रहना पड़ता है तो कैसा लगता है? बोर हो जाते हैं अंदर बैठ बैठ के. हाउ यू फील व्हेन यू ओपन अ प्रेजेंट. कैसा लगता है जब आप प्रेजेंट ओपन करते हो? एक्साइटेड. 5th, हाउ यू फील व्हेन यू वॉच्ड योर फेवरेट प्रोग्राम ऑन टेलीविजन. जब फेवरेट प्रोग्राम देखते हो तो भी एक्साइटेड हो जाते हो. द लुक ऑन योर मदर्स फेस एज यू वेटेड इन अ क्यू. सो आपकी मम्मी के मुंह का लुक मतलब आपकी मम्मी का एक्सप्रेशन क्या होता है? बोरिंग. जब आप खड़े होते हो लाइन में तो मम्मी देख देख के आपको बोर हो रही होती है. कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है. नथिंग. हाउ यू फील व्हेन ट्रैकिंग अ टाइगर इन द टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट. अगर आप टाइगर देख लो तो एक्साइटिंग. ठीक है. टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में टाइगर देखोगे तो ऑब्वियसली पता है वहाँ टाइगर ही मिलना है. एक्साइटेड हो जाओगे. एक्साइटिंग. द स्टोरी यू हैव रिसेंटली रेड और अ फिल्म हैव यू सीन. अभी अभी तुमने एक स्टोरी पढ़ी या पिक्चर देखी, वो कैसी थी? कुछ भी लिख सकते हो. इंटरेस्टिंग भी, बोरिंग भी, जो मन करे. ठीक है. सो इंटरेस्टिंग लिख देते हैं. बोरिंग भी लिख सकते हो. ठीक है. सो दीज वर द NCERT exercise of this chapter. So with this I am ending this chapter also. Just write this exercise in your NCERT textbook. Read the entire part T from Assam, the part 3 of Glimpses of India. So ending this chapter. WhatsApp me this exercise. Thank you.